हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं देहरादून के इतिहास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जिसका रेफरेंस ले रखा है हमने उत्तराखंड की काफ़ी स्टैंडर्ड बुक, जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की बुक समग्र ज्ञान कोश। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पहलू। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करने का प्रयास करिएगा, बाकी जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, देहरादून के बारे में जानते हैं। और ये आपकी पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड सभी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे स्किप मत करिएगा। तो फ्रेंड, राज्य में राजधानी देहरादून नगर सिंधु ताल से 682 मीटर की ऊंचाई पर, उत्तर में मध्य हिमालय, दक्षिण में शिवालिक पहाड़ी, पूर्व में गंगा नदी और पश्चिम में यमुना नदी के जलागम क्षेत्र से घिरा लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भारत का प्राचीन नगर है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से क्या समझा है? हमने यहाँ से फ्रेंड समझा है कि जो ये देहरादून है, और देहरादून के उत्तर में क्या है? देहरादून के उत्तर में हमारा मध्य हिमालय है। और फ्रेंड, दक्षिण में क्या है? दक्षिण में शिवालिक पहाड़ी है। और इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में हमारी गंगा नदी है। और इसके पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में है यमुना नदी। तो क्या है फ्रेंड? यमुना नदी। तो ये आपके मध्य हिमालय, शिवालिक, गंगा और यमुना से घिरा हुआ है हमारा देहरादून शहर। तो और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये आपके फैला हुआ है 300 वर्ग किलोमीटर में। कितने किलोमीटर में फ्रेंड? 300 वर्ग किलोमीटर में। तो आइए इसे आगे देखते हैं। फैला हुआ भारत का प्राचीन नगर है, साथ ही उत्तर भारत के प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं, जैसे पर्वतों की रानी मसूरी का प्रवेश द्वार भी है। तो पर्वतों की रानी मसूरी का प्रवेश द्वार क्या है? तो फ्रेंड्स, वो है आपका देहरादून। नेक्स्ट, देहरादून के नाम के विषय में विद्वानों के एक मत के अनुसार द्वापर युग में शहर से 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में द्रोणाचार्य ने एक शांत स्थान पर तपस्या की थी, जिसे द्रोणा आश्रम कहा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि द्रोणा आश्रम कहाँ है? तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे द्रोणा आश्रम देहरादून में है। तो फ्रेंड्स, द्रोणा आश्रम कहाँ है? तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे देहरादून में। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, यह स्थान आजकल टपकेश्वर के नाम से लोकप्रिय है। तो टपकेश्वर का पुराना नाम क्या है? तो टपकेश्वर का पुराना नाम द्रोणा आश्रम है। और आपके द्रोणा आश्रम और टपकेश्वर कहाँ है? तो ये देहरादून में है, तो इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड, एक मत क्या बोलता है? दूसरा मत बोलता है कि एक मत के अनुसार सिक्कों के उदासी संप्रदाय के गुरु श्री राम राय ने तत्कालीन नरेश से यह जागीर के रूप में प्राप्त की। गढ़वाल नरेश फतेह शाह ने गुरु राम राय से प्रभावित होकर 7 गांव जो खुरगुड़ा नामक गांव के अंतर्गत थे, उनको देकर उन्हें स्थायी रूप से यहाँ बसने का अनुरोध किया। तो फ्रेंड्स, दूसरा मत कहता है कि गढ़वाल नरेश फतेह शाह गुरु राम राय से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको देहरादून के 7 गाँव दान में दे दिए और उनसे कहा कि आप यहीं पर रहिए, यहीं पर अपना डेरा डालिए। तो एक कहानी ये भी है। आगे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ यूकेएसएससी क्वेश्चन पूछेगा कि किसने गुरु राम राय को देहरादून के 7 गांव दान में दिए? तो आप कहेंगे राजा फतेह शाह, नरेश फतेह शाह। तो इसी प्रकार वो आपसे घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो फ्रेंड्स, याद रखना है 7 गाँव जो खुरबुड़ा नामक गाँव के अंतर्गत थे, देकर उनसे स्थायी रूप से यहाँ बसने का अनुरोध किया। नेक्स्ट है 1699। तो 1699 में गुरु राम राय ने खुरबुड़ा नामक स्थान पर अपना डेरा डाला। तो आपसे यूकेएसएससी पूछेगा कि गुरु राम राय ने देहरादून में अपना डेरा कब डाला या खुरबुड़ा में अपना डेरा कब डाला? तो आप आंसर करेंगे 1699। क्या फ्रेंड? 1699। तो आपको फ्रेंड यहाँ से कुछ चीज़ें समझ के चलनी है। पहली तो ये श्री राम राय, सेकंड राजा फतेह शाह, और थर्ड है खुरबुड़ा नामक स्थान के बारे में, और आपका चौथा है कि 1699। तो ये 4 चीज़ें याद करके आपको चलनी है। 1699 में गुरु राम राय ने यहीं खुरबुड़ा में अपना डेरा डाला। इन्हीं पॉइंट में से यूकेएसएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है दून शब्द डून से बना है। किससे बना है? डून, जो स्वयं द्रोणी शब्द का विकृत रूप है। तो जो डून है वो द्रोणी शब्द का विकृत रूप है। द्रोणी का अर्थ होता है 2 पहाड़ियों के मध्य की घाटी। 2 पहाड़ हैं और जो उनके मध्य की घाटी है उसे कहते हैं द्रोणी। तो ये आपसे हिंदी व्याकरण में भी पूछा जा सकता है द्रोणी का अर्थ, तो याद रखें 2 पहाड़ों के मध्य की घाटी। नेक्स्ट है डेरा, देहरा और दून। दून शब्द से मिलकर यह नगर देहरादून या डेरादून, डेरा जानना, तो डेरादून अथवा देहरादून कहलाने लगा। होली त्यौहार से 5वें दिन गुरु राम राय के दून प्रवास की स्मृति में यहाँ गुरु राम राय गुरुद्वारे के पास प्रतिवर्ष सुप्रसिद्ध झंडा मेला लगता है। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हर वर्ष झंडा मेला कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे झंडा मेला कहाँ लगता है? देहरादून में। किसकी याद में? श्री गुरु राम राय की। तो और कब लगता है? होली के त्यौहार से 5वें दिन। तो होली है, तो होली के 5 दिन बाद क्या लगता है? झंडा मेला। कहाँ लगता है? देहरादून। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, इसे समझते हुए चलिए। नेक्स्ट है मध्य हिमालय की सुषमा संपन्न दून घाटी समशीतोष्ण स्वस्थवर्धक जलवायु के कारण इस नगर में द्रुत गति से विकास हुआ है। यही कारण है यहाँ एक और केंद्र सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सैनिक और असैनिक प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई है, जैसा आईएमए। वहीं नगर उत्तर भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र भी है। तो यहाँ आपकी सैनिक छावनियाँ हैं, यहाँ आपके शिक्षा केंद्र हैं। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय मुख्यालय कानपुर में खोला गया। तो कहाँ खोला गया? 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय का मुख्यालय कानपुर में खोला गया। बट इंपॉर्टेंट क्या है? जो इंपॉर्टेंट इसकी शिफ्टिंग है,
नेक्स्ट है 1942 में। तो फ्रेंड्स यहाँ कानपुर नहीं है, यहाँ है करणपुर। क्या है फ्रेंड? करणपुर। तो सॉरी इस मिस्टेक के लिए। तो 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय मुख्यालय करणपुर देहरादून में खोला गया। तो फ्रेंड कहाँ खोला गया? करणपुर देहरादून में। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे देहरादून। और आपसे पूछ सकता है कब खोला गया, तो आप कहेंगे 1767। और कहाँ खोला गया, आप कहेंगे करणपुर देहरादून। नेक्स्ट है 1942 में प्रधान कार्यालय की स्थापना हाथी बड़कला क्षेत्र में की गई। तो प्रधान कार्यालय की स्थापना कब की गई भारतीय सर्वेक्षण विभाग की? 1942 में हाथी बड़कला में। अब नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े वन अनुसंधान FRI इंडिया मिलिट्री एकेडमी IMA की स्थापना 1932 में हुई। तो फ्रेंड्स IMA की स्थापना कब हुई है? 1932 में। नेक्स्ट है थल सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाली यह अकादमी इंग्लैंड सैंड हर्टर्स संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्ट पॉइंट अकादमी के समक्ष विश्व की सर्वोत्तम अकादमियों में गिनी जाती है। तो इसकी तुलना किससे की जा रही है? वेस्ट पॉइंट अकादमी जो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो पूछ सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्ट पॉइंट अकादमी के समक्ष उत्तराखंड की कौन सी अकादमी है या देश की कौन सी अकादमी है, तो आप कहेंगे IMA देहरादून, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। नेक्स्ट है देश के सुप्रसिद्ध पब्लिक स्कूल, दून स्कूल, वेलहम स्कूल तथा अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त यहाँ हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंप कार्यालय भी हैं। आयुध निर्माणी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है फ्रेंड? रायपुर देहरादून। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो रायपुर देहरादून। ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ये आपके देहरादून में है। नेक्स्ट है आपका भारतीय पेट्रोलियम संस्था, ये भी देहरादून में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय भूगर्भिक संस्था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय भूगर्भिक संस्था, इसे याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फ्रेंड, इन्हें याद करते हुए चलना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय देहरादून में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण शोध देहरादून में है। एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी डेल, ये देहरादून में है। इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। और है स्टेटमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टिब्लिशमेंट IRDE, तो कार्यालय कहाँ है? देहरादून में है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो ONGC देहरादून में है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके और इंडिया बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय यहाँ है। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्था यहीं है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी यहीं है। उसके बाद तो फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने देख ली हैं, और आप भी देख लीजिए और इन्हें टिप्स में याद करने की कोशिश करिए। बाकी आपको पता ही है ONGC कहाँ है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कहाँ है, सब देहरादून में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें और क्या हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं आपकी दृष्टि बाधितार्थ संस्था NIBH, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री अकादमी, वाडिया इंस्टीट्यूट यहीं है। हिमालय जियोलॉजी यहीं है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट यहाँ है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यहाँ है। जूलॉजिकल सर्वेक्षण संस्था यहाँ है। महत्वपूर्ण संस्था इसी नगर में स्थित है। देहरादून का महत्व एक पर्यटन स्थल के रूप में है। नगर में तथा नगर के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनेक पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं। तो क्या है? IMA यहाँ है, वाडिया इंस्टीट्यूट यहाँ है, हिमालय जियोलॉजिकल यहाँ है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ है, रिमोट सेंसिंग यहाँ है, जूलॉजिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया यहाँ है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इनको देखिए और इनको टिप्स में याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि UPSSC में एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं शॉर्ट में। टपकेश्वर महादेव देहरादून में है, और ये किसको समर्पित है? ये शिव को समर्पित है। तो अभी हमने पढ़ा था कि टपकेश्वर का पुराना नाम क्या है, तो आपको कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट अभी हमने उसे रिकैप करने की कोशिश की थी थोड़ी देर पहले, आप अपना थोड़ा याद करिए। नेक्स्ट है मालसी मृग विहार कहाँ है? तो मालसी मृग विहार देहरादून में है। नेक्स्ट है शेषधारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेषधारा कहाँ है? शेषधारा आपका देहरादून में है। नेक्स्ट चलते हैं चंद्रवाणी कहाँ है? तो चंद्रवाणी देहरादून में है। देहरादून दिल्ली मार्ग पर गौतम कुंड या चंद्रवाणी के नाम से विख्यात महर्षि गौतम की तपस्थली, तो यहाँ से पूछेगा महर्षि गौतम की तपस्थली कहाँ है, तो आप कहेंगे चंद्रवाणी देहरादून। तो कैसे भी पूछ सकता है महर्षि गौतम की तपस्थली कहाँ है, तो आप कहेंगे चंद्रवाणी। या ये भी पूछ सकता है महर्षि गौतम की तपस्थली किस जिले से संबंधित है, तो आप कहेंगे देहरादून। नेक्स्ट है साई मंदिर देहरादून। तिब्बती मंदिर कहाँ इंपॉर्टेंट? तिब्बती मंदिर देहरादून में है। नेक्स्ट है गुच्चू पानी कहाँ है? गुच्चू पानी आप सबको पता है देहरादून में है। लच्छीवाला कहाँ है? लच्छीवाला देहरादून में है। नेक्स्ट है चार दिशाओं में जो चार सिद्ध हैं वो देहरादून में कौन कौन से हैं? लक्ष्मण सिद्धा देहरादून में है, मणिक सिद्धा देहरादून में, कालू सिद्ध देहरादून में, मांडू सिद्ध देहरादून में। तो आपको ऑप्शन देकर ये भी पूछ सकता है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा जो सिद्ध है वो देहरादून में स्थित है। आपको दे देगा राम सिद्ध, कन्हैया सिद्ध। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, कालू सिद्ध और मांडू सिद्ध। लक्ष्मण सिद्ध, नेक्स्ट है माणक सिद्ध, नेक्स्ट है तो माणक सिद्ध में हर संडे को मेला लगता है, तो आप देहरादून में हैं तो वहाँ घूम सकते हैं हर संडे को। कालू सिद्ध हो गया, कालू सिद्ध की विशेषता है कि यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है मांडू सिद्ध, मांडू से प्रेम नगर के पास नंदा की चौकी के निकट स्थित है, तो देहरादून वालों को पता ही है नंदा की चौकी के पास मांडू सिद्ध है। फिर और इंपॉर्टेंट क्या है, देहरादून में हिंदी, गढ़वाली, पंजाबी, नेपाली भाषा बोली जाती है। तो यहाँ जौलीग्रांट हवाई अड्डा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा। बाकी इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। बाकी देख लीजिए मांडू सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध देहरादून में है, लक्ष्मण सिद्ध, चार दिशाओं के चार सिद्ध, लच्छीवाला, गुच्चू पानी, तिब्बतन मंदिर देहरादून, चंद्रवाणी, महर्षि गौतम की तपस्थली देहरादून, सहस्त्रधारा देहरादून, मालसी मृग विहार देहरादून, टपकेश्वर महादेव देहरादून। तो फ्रेंड्स हमें धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।